आखिर शकुनी के कहने मात्र से ही पासा पलट कैसे जाता था? कारण शकुनी जो पासा पकड़ा था ना, वो पासा कुछ और नहीं, उनके पिता की हड्डी से बना था। परंतु यह रहस्य जाना नहीं कोई, इस बात को कोई नहीं जानता। शकुनी के पास में जो पासे थे ना, उनके पिता की हड्डी से बने थे। गंधार नरेश जब गंधार नरेश की पुत्री गांधारी, उनका विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हो गया, तो वो बहुत क्रुद्ध हो गए। अंधे के साथ हमारी पुत्री का जीवन बर्बाद कर दिया। ये बात पता चल गया धृतराष्ट्र को। तो सुनो, धृतराष्ट्र ने अपने ससुर और अपने जितने भी साले हैं उन सभी को बंदी बनवा दिया, और बंदी बनवा करके सभी को तड़पने के लिए छोड़ दिया, और भोजन में एक एक दाना चावल देते थे। इतना अत्याचार किया। गंधार समझ गया ऐसे में तो हम सब मर जाएंगे, एक एक दाने में किसी का पेट भरेगा नहीं। क्या करें? एक रास्ता है, हम में से किसी को जिंदा रहना पड़ेगा। तो सबके दाने को मिला करके एक को खिलाया जाता था, उसका नाम था शकुनी। सभी के दानों को मिलाकर शकुनी को खिलाते ताकि एक तो बचे हम में से। सबके सब शकुनी के भाई मर गए। शकुनी के पिता मरते समय बोले, शकुनी मेरे मस्तिष्क में तो हड्डी है, और जब मैं मर जाऊं तब उन हड्डियों को निकाल लेना, उनका पासा बनाना, और पासा बना करके तुम जो बोलोगे पासा वही बोलेगा। तो शकुनी बदला लेने के लिए ये सारा षड्यंत्र करता है। शकुनी के हाथ में जो पासा है वो उनके पिता की हड्डी के बने पासे हैं। आज कौरव और पांडव के बीच में जुआ होने लगा। मैं बार बार निवेदन करता हूं, ये जुआ अच्छा चीज नहीं होता, कभी मत खेला करो मेरे भाइयों। जुआ किसी का नहीं हुआ, हाँ किसी का नहीं हुआ, इसलिए कभी जुआ नहीं खेलना, संपत्ति बर्बाद होती। लेकिन फंस गए हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, करे क्या? सब कुछ हार गया। शकुनी के षड्यंत्र से सब कुछ ऐसा हुआ कि सारे पांडव हार गए। साम्राज्य तो हार गया, संपत्ति तो हार गई। इतना ही नहीं, युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गया। अंत में जब सर्वस्व हार गया तब दुर्योधन ने कह दिया, इन हारे हुए पांडवों को अब इनको दंड दिया जाएगा, इनको सजा दी जाएगी, और सजा में दंड यह होगा, इनको 12 वर्ष वनवास भोगना पड़ेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। किंतु इस 1 वर्ष में यदि एक भी पांडव का पता चला है ना, तो फिर 12 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। कितना कठिन व्रत किया है। 12 वर्ष तक सारे पांडव वनवास में भोगते रहे। 13 वर्ष का वनवास पांडव भोगे हैं। और फिर जब 13 वर्ष पूरा हो गया तब भगवान कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने कहा, केशव शर्त अनुसार हमने 13 वर्ष वनवास भोग लिया, अब जाकर के कह दीजिए उन कौरवों से कि हमें पूरा हस्तिनापुर नहीं चाहिए,
हम संपूर्ण हस्तिनापुर का साम्राज्य नहीं मांग रहे हैं। हम 5 भाई हैं, हम 5 भाई हैं, हमें 5 ही गांव दे दें, हम अपना गुजर बसर कर लेंगे। हमें युद्ध नहीं करना है। भगवान कृष्ण आज शांति दूत बन करके जाते हैं, शांति दूत बन करके। बहुत प्यारा भाव है। पांडव बरसों तक वन में घूमते रहे। शब्दों में ध्यान देना, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। एक एक शब्दों पर आपका ध्यान होना चाहिए। स्वागत। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधोग घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखिए क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखिए क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग में लाने को, भीषण विध्वंस मिटाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कहे न्याय, कहे दो न्याय, दो न्याय अगर तो आधा दो, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वही चैन से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम वही चैन से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या? जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग 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 दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में झूलता संसार सकल, मुझ में फूलता संसार सकल। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चहु और मरण। पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, खिलने लगती है दृष्टि उधर। मुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पद मेरे हैं। गत और अनागत काल देख, कुंतल में फैला जाल देख। क्या? गत और अनागत काल देख, कुंतन में फैला जाल देख। सतकोटि सूर्य, सतकोटि इंद्र, सतकोटि चंद्र, सतकोटि मंद्र, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य कांड देख, और मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। तो मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अरे जो शून्य को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। दुर्योधन हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य तू न जाना। तो लो अब मैं भी घर को जाता हूं, तो लो अब मैं भी घर को जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जय होगा या कि मरण होगा। फिर बाण धरा पर फूटेंगे, विस्मान धरा पर छूटेंगे, फिर टकराएंगे पत्थर भूमि पर। दुर्योधन फिर काल व्याल मुख खोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, फण शेष नाक का डोलेगा। क्या?
फिर काल व्याल मुख खोलेगा, फल शेष नाक का डोलेगा। लाशों से पटी भूमि होगी, फिर तू भी धराशायी होगा। लाशों से पटी भूमि होगी, फिर तू भी धराशायी होगा। हिंसा का परदाई होगा, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का भाव न तू जाना। तो लो अब मैं भी घर को जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, जय होगा या कि मरण होगा। भगवान कुपित होकर बोले। हरि ने भीषण हुंकार किया और फिर अपना स्वरूप विस्तार किया। हे दुर्योधन, तुम मुझे बांधना चाहता है? मुझे? अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मावा बोधा भाव समन्विताः। लेकिन उस मूर्ख, उस मूढ़मती दुर्योधन के कान में जू तक ना चली। भगवान बार बार कह रहा है, दुर्योधन पांडव वनवास भोग के आ चुके हैं। शर्ता अनुसार 13 वर्ष का वनवास पूरा हो गया। पांडव 5 भाई हैं, ज्यादा की चाह नहीं उनको, थोड़े में गुजारा हो जाए। मात्र 5 गांव दे दो। दुर्योधन पूरा हस्तिनापुर नहीं मांग रहा है, मात्र 5 ही गांव दे दो। 5 ही गांव दे दो बसर के लिए। युद्ध की बात है वो जो टल जाएगी, वरना ऐलान मुरली वाले कहें भाई भाई में हथियार चल जाएगी, भाई भाई में हथियार चल जाएगी। किंतु दुर्योधन नहीं माना, उल्टे भगवान को कहे केशव खबरदार, जो 5 गांव की बात करी तो 5 गांव तो क्या, मैं उन पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन